पिक्चर चालू करो बे। ये जो पूरा गणित है एग्जिट पोल का, इस पूरे गणित पर आपकी टिप्पणी, पहली टिप्पणी क्या है? चलिए शुरू करते हैं। एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल भी नहीं है, ये एक्सेस पोल है। ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लग रहा है एक्सेस पोल है कि एक तरफा बहुत झुक गया है। एक छोटी सी बोध कथा सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं एक राजा था, जनता बहुत परेशान थी। जनता को लगा कि राजा समस्याएं हल नहीं कर सकता, परमात्मा ही हल कर सकता है। तो राजा को उसके मुखबिरों ने यह खबर दे दी कि साहब जनता तो कह रही है कि परमात्मा समस्याएं हल कर सकता है। अगले दिन राजा नए अवतार में आ गया कि मुझे परमात्मा ने मुझे ही भेजा है आपकी समस्याएं हल करने के लिए। और इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। जनता ने यकीन कर लिया। कुल मिलाकर ये कहानी एग्जिट पोल को लेकर नजर आती है कि प्रधानमंत्री ने खुद एक चैनल में कहा कि भाई ये जो 400 वाली बात तो उन्होंने विपक्ष को फंसाने के लिए की थी, यानी एक सियासी दिल्लगी थी। लेकिन लगता है कि पोलस्टर्स ने इसको दिल से ले लिया और सबने कहा छुआ दो, 400 तो छुआ दो, 400 के आसपास तो छुआ दो। तो मोटे तौर पर तो मुझे ये लगता है कि एक्सेस पोल है ये। तो आप कह रहे मैनिपुलेशन है आंकड़ों के साथ? देखिए, मैनिपुलेशन की बात तो मैं नहीं कहूंगा साफ साफ, लेकिन अजीब सी सिमिलैरिटी दिखाई देती है कि चैनल सभी पोलस्टर का परसेंटेज करीब करीब बराबर है और परसेंटेज के हिसाब से सीटों का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। बात तो सही है। कुछ ऊपर भी सीटें दे सकते हैं, कुछ नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन 50 के अंतर में सबने करीब करीब सीटें दे दी हैं। ये थोड़ी हैरानी की बात है। दो चीज़ें इसमें मुझे लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि पोलस्टर ये मानकर चले कि जहां जहां कम वोटिंग हुई है वहां वहां बीजेपी के लोगों ने ज़्यादा वोटिंग की है, तो इसलिए ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में। जहां वोटिंग ज़्यादा हुई है वहां फंसी हुई सीटें हैं, लेकिन फंसी हुई सीटों का क्या करें? तो चूंकि बीजेपी को पिछली बार वहां ज्यादा वोट मिला था, तो फंसी हुई सीटें भी बीजेपी के खाते में डाल दो। अब प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं, नहीं चल सकती, ये मेरी समझ से परे है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन सारे ही पोलस्टर्स एक तरफा हो गए? नहीं, एक दो हैं जो बाहर हैं। एक आपने डीबी का दैनिक भास्कर का जिक्र कर रहे थे। इकलौता एक सर्वे है जो इंडिया को बड़ा दिखा रहा है, एनडीए को वो नीचे दिखा रहा है। सिर्फ इकलौता सर्वे है विजय। हाँ, ये तो है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई थी कि 300-350 से ऊपर तो लेकर जाना ही जाना है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे संजय जी भी शक व्यक्त कर रहे हैं, बाकी लोग भी शक व्यक्त कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है, मैं कल से परेशान हूं, रात से मुझे नींद नहीं आई, कि भाई लहर नहीं है, ना इसके पक्ष में लहर है ना उसके पक्ष में लहर है। बड़े बड़े लोग ग्राउंड पे उतर गए, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट उतर गए, हर कोई उतर गया ग्राउंड पे। लेकिन ये लहर, ये तो सुनामी थी, आंधी थी, तूफान था, लहर क्या महालहर थी, कोई एक जना, एक बंदा पकड़ नहीं पाया इसे। ये बड़ी हैरानी की बात है जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और फिर भी 400 पार जा रहा है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। एक और चीज मुझे लगता है कि एक तरफ बीजेपी एनडीए 400 पार जाता हुआ दिख रहा है और बहुत जगह वोट डिफरेंस उसका बहुत ज्यादा है इंडिया के मुकाबले राज्यों में, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसको बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बीजेपी जो नए किले पर कब्जा कर रही है, तो वो ध्वस्त कर रही है पूरी तरह से। उड़ीसा ध्वस्त कर रही है, टीडीपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को ध्वस्त कर रही है। कर्नाटक के अंदर जो पुराना किला खोया था, उस किले को वो पूरी तरह से हासिल कर ली है। लेकिन इंडिया कहीं भी ये ध्वस्त करता हुआ नहीं दिख रहा। इंडिया 2-3 राज्यों में अगर एक तरफा क्लीन स्वीप नहीं करेगा तो वो इस ढंग से वो आंकड़े नहीं आ सकते। तमिलनाडु पर क्या है आपका विजय जी, टेक क्या है आपका? तमिलनाडु की 10 सीटें जो दिखा रहे हैं ऑन एन एवरेज। नहीं, ये तो चमत्कार हो जाएगा। और केरला 4 सीटें? नहीं, मुझे नहीं लगता। और वैसे शीतल जी ने जो आंकड़ा दिया कि एलडीएफ के मुकाबले अगर बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं पोलस्टर्स ने कुछ ना कुछ तो, या तो बहुत बड़ा चमत्कार है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।